वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। दोस्तों, ज्ञानवापी शब्द जैसे ही आप सुनते हैं तो सबसे पहली तस्वीर आपके दिमाग में क्या बनती है? एक मंदिर की बनती है ना? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद तो हो ही नहीं सकता। इसका नाम ही ये चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि मैं एक मंदिर हूँ। और जब बात मथुरा के मस्जिद की होती है तो ये तो हमें पता ही है कि वो तो मंदिर ही था। जी हाँ, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां तो मस्जिद हो ही नहीं सकता। तो क्या सच में मथुरा काशी में मंदिर तोड़कर बनाए गए थे मस्जिद? जानेंगे इसका जवाब, वो भी इतिहासकार इरफान हबीब से। मंदिर ये तोड़ा है बनारस में जी, एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर को। सवाल ये है कि कोई चीज जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं इसको? आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इरफान हबीब का कहना है कि मुगल काल में उत्तर भारत में कई मंदिरों पर हमले किए गए थे। वाराणसी मथुरा में भी मंदिर थे, इन्हें तोड़ा गया। ये बिल्कुल सच है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों तक मुगलों ने भारत में मौजूद कई स्मारकों का विनाश किया। माना जाता है कि मुस्लिम शासक यानी मुगलों ने भारत में लूटपाट के जरिए अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वहीं प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि मुगल काल में उत्तर भारत के कई मंदिरों पर हमले किए गए। वाराणसी मथुरा में मंदिर थे, इन्हें तोड़ा गया। ये बात बिल्कुल सच है, जिसका जिक्र इतिहास की कई किताबों में किया गया है। यह साबित करने के लिए किसी सर्वे, कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गलत काम किया था, लेकिन अब 1947 की स्थिति बरकरार रखनी होगी। अगर कोई तब्दीली करनी है तो कानून बदलना होगा। 300 साल बाद हमें इन्हें तंदुरुस्त करने का औचित्य नहीं है। इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि जहाँ तक मुगल तारीखों का सवाल है तो उसमें बाबर ने तो कहीं नहीं कहा कि उसने मंदिर गिराया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह किस तथ्य के आधार पर कहा कि बाबर ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, यह मेरी समझ से बाहर है। जहाँ तक औरंगजेब का सवाल है तो हाँ, ये बात सत्य है कि उसने बहुत से मंदिर गिराए थे और बहुत से मंदिरों को गिराकर वहाँ मस्जिद भी बनाए थे। इतिहासकार इरफान हबीब ने आगे कहा, अगर बात की जाए मथुरा और वृंदावन जैसी जगह की तो वहाँ औरंगजेब द्वारा बनाए गए मंदिर भी मौजूद हैं। तो मुगल काल के दौरान मंदिर गिराए भी गए हैं। लेकिन जहाँ तक अकबर और जहांगीर की बात है तो उनके लिए कहीं नहीं लिखा गया है कि उन्होंने कोई मंदिर गिराए। इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज है कि शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में मंदिरों के लिए अनुदान भी दिए जाते थे। तो यह कहा जा सकता है कि मुगल काल के दौरान मंदिर गिराए भी गए और बनाए भी गए। इरफान हबीब ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में हजारों बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, क्या आप उन्हें भी तोड़ेंगे? गया का महाबोधि मंदिर इसी का उदाहरण है। वहां शैव मत के लोगों ने कब्जा कर लिया। हालांकि अब वहां हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग पूजा करते हैं। इरफान हबीब ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाई। काशी विश्वनाथ में भी औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तारीखों में लिखा गया है। लेकिन जो काम औरंगजेब ने किया था वहीं 300 साल बाद की जाए तो ये सोचने की बात है। आर्कियोलॉजी में है, कोई भी इमारत, मस्जिद हो या मंदिर हो, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। आर्कियोलॉजी के मुताबिक कोई भी इमारत 200 साल से अधिक की पुरानी हो तो उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपसे सवाल ये है कि अगर कोई गलती 300 साल या 400 साल पहले हुई, चाहे वो औरंगजेब ने की या किसी और ने की, तो क्या उसे अब सुधारने की जरूरत नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय सनातन।